फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 7, 15 से 17 तक। बिलाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इस्राएलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह कव्य सुनाने लगा। यह बाबोर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। हे इस्राएल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगरू वृक्षों की तरह, जल स्रोतों के निकट के देवदारों की तरह। इस्राएलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे, उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिलाम ने यह फिर कहा, ये बाबोर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपना पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। जय घोष। alleluia। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 23 से 27। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे,
तो महायाजक और जनता के नेता उसके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्य का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि कहे मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसे उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हमारा ईश्वर भला, दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह पापियों को मार्ग दिखाता, दीनों पर को सन्मार्ग पर ले चलता, पद दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है, क्योंकि वह मुक्तिदाता ईश्वर है। आज के पहले पाठ गणना ग्रंथ में हम सुनेंगे बिलआम जो राजा के द्वारा इस्राएलियों के ईश्वर को गलत रूप में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा था, लेकिन वह ईश्वर की प्रेरणा और आत्मा से परिपूर्ण होकर इस्राएल के ईश्वर को स्तुति और प्रशंसा करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा और यह भी कहा कि इसके राज्य में एक ऐसा राजा पैदा होगा जिसका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आज के सुसमाचार में शास्त्री महायाजक यीशु के पास आते हैं और उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से कहते हैं? यह अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। साफ गणना ग्रंथ में लिखा गया है कि वह यह कहता है कि इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह राजा कौन है? यही यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में बिलआम ईश्वर की ओर उन्मुख होकर भविष्यवाणी करने लगता है, और आज उनसे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये कर रहे हैं? वे तो अपने आप में लीन हैं, वे अपने छल कपट में ही लीन हैं, अपनी प्रशंसा महिमा में ही रमे हुए हैं। लोगों की न चिंता है, न लोगों की परवाह है। वे अन्यास अपना लाभ उठाने के लिए नियमों का बोझ लाद रहे हैं, और यीशु उन सब से इनको छुड़ाता है और स्वर्ग राज्य की ओर ले जाता है।
जब उनसे पूछा गया कि आप किस अधिकार से कर रहे हैं, तो यीशु ने उससे पूछा कि ये बताइए, यूहन्ना का जो बपतिस्मा है वह स्वर्ग का है या मनुष्य का? वे इतने धूर्त थे कि वे जान गए कि वे पकड़े जाएंगे, और इस तरह वे बोले हम नहीं जानते, क्योंकि वे पकड़े जाने वाले थे, क्योंकि वे छल कपटी थे। और आज वही जो शास्त्री और फरीसी कोई नहीं हमारे अंदर कार्य करता है। इस संसार के छल कपट ईश्वर का रूप धारण करता है, उसी में हम लटपटा जाते हैं, उसी में खो जाते हैं और उसी के लिए दुखी रहते हैं, और नहीं पाने पर हम दुखी मन से अपने आप को मिटा भी देते हैं। परंतु प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों पर को मार्ग दिखाता है, हमें सन्मार्ग पर लाता है, हमें मार्ग की शिक्षा देता है। यीशु ने कहा है, तुम सब भी मेरी शिक्षा के द्वारा शुद्ध हो गए हो। हम सभी शुद्ध किए गए हैं, यीशु में शुद्ध कर दिए गए हैं। उसने अपनी दया और करुणा प्रेम से हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया है और अपने आप को मिटा दिया है, अपने आप को विनष्ट किया और हमारे लिए एक बलित मेमने की तरह अपने आप को सुपुर्द कर दिया और हमें नवजीवन प्रदान किया है। आइए हम यीशु से संयुक्त होकर अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ईश्वर के अनुरूप बनाएं और ईश्वर के मार्ग पर सदा चलते रहे। जो भी जीवन जिए प्रभु के नाम पर जिए, जो भी करे उसके नाम से करे, उनकी स्तुति और महिमा सदा करते हुए खुशहाल और सुखी रहे। जय यीशु।